बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल 2024 की न्यू करंट अफेयर से राष्ट्रीय घटनाक्रम के जुलाई 2024 के पार्ट 2 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय घटनाक्रम में अगस्त 2024 का जो है वीडियो वो पहले ही अपलोडेड है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकें वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, महानेता एवं सेलिब्रेटिंग भारत का विमोचन किया। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेर वन्यजीव अभ्यारण्य में एक सींग वाले मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति का नाम आपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। अगला देखते हैं। अगला है एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र विधेयक निर्माण 2024 पारित किया। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने MA पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा की है। अगला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने संयुक्त रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया। इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना है। अगला है सीमा पार खुदरा भुगतान सेवा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत आपस में सहयोग करेंगे। बिहार सरकार ने वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बगहा शहर को 2025 का राजस्व जिला बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 टन आम जापान और मलेशिया को निर्यात करने की घोषणा की। साथ ही लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी आम को अमेरिका में निर्यात किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS तथा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्वती काली सिंध चंबल नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की है जिसका नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा जाएगा। सीमा सुरक्षा बल BSF ने वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से श्रीनगर में गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। राजस्थान 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस योजना को 2025 से 27, 27 से 30 तथा 30 से 33 तक 3 चरणों में लागू किया जाएगा। झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 16वें वित्त आयोग ने पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदू, बौद्ध एवं जैन अध्ययन केंद्र शुरू करने की घोषणा की। अगला है केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक ड्रिप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। 7 जुलाई 2024 से उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया। अगला एक IIT दिल्ली और प्रसार भारती ने दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया जिसमें देश भर के कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इंडियन ऑयल ने उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रोम X को लॉन्च किया। भारत सरकार ने नशीली दवाओं की बिक्री, भंडारण आदि संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन 1933 शुरू की है। साथ ही मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नाम से ईमेल सेवा भी शुरू की। स्टेट बैंक इंडिया ने 444 दिनों की डिपॉजिट स्कीम अमृत वृष्टि स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत 444 दिनों की स्कीम पर FD पर
0.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा। गुजरात की भावनगर जिला का पालिताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से 350 वर्ष बाद छत्रपति शिवाजी का बाघ नग भारत में वापस लाया गया, जिससे उन्होंने अफजल खां को मारा था। इसे महाराष्ट्र के सतारा में म्यूजियम में रखा जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला है हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई। इसके केंद्र में दुनिया भर के शोधकर्ता एक साथ मिलकर काम करेंगे तथा महामारी की तैयारी तथा उसे निपटने में सहायता करेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। आईसीआईसीआई लंबार्ड ने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट को लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ लोगों को निजी नौकरियों में 50 से 75% आरक्षण देने की घोषणा की गई है, फिर सरकार ने इसे वापस ले लिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं जस्टिस आर महादेवन मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही अगले 38 वर्षों में भारत की जनसंख्या में गिरावट आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया। सुरंग की लंबाई 11.8 किलोमीटर है। इस टनल के माध्यम से 1 घंटे की दूरी 12 मिनट में तय की जाएगी। अगला देखते हैं असम सरकार ने लैंगिक असमानता और बाल विवाह को कम करने के उद्देश्य से मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया। बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मानवी मधु कश्यप को पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया है। नई दिल्ली में 100 दिवसीय कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और विकास के लिए चल रही योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी के कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया। एनटीपीसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ समझौता किया। यह संयंत्र भारत का सबसे बड़ा संयंत्र होगा, जहां प्रतिदिन 1500 टन कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। मेघालय सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय को लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो स्थानीय फिल्म निर्माता एवं संगीतकारों के प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के आसपास उच्च कैफीन वाले पेय पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अगला देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब सिद्ध पोर्टल को लॉन्च किया। इसके जरिए लोगों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बिहार विधानसभा में 24 जुलाई 2024 को सरकारी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया गया। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की गई। इसके तहत युवाओं को 7.5 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करना है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के कारण बुखार से कई बच्चों की मौत का मामला सामने आया। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार की एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 शुरुआत की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के आइजोल में भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया।
हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन को लॉन्च किया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सिंकुला सुरंग के निर्माण का शुभारंभ किया। अगला एक 27 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में नीति आयोग के 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस वर्ष इसकी थीम विकसित भारत @2047 है। 25 से 28 जुलाई 2024 तक केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 4वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया। शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 4वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। सितंबर 2024 में भारत ने पहली बार वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरेलिया का आयोजन किया जाएगा। यह एक संगीत कार्यक्रम है। केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया। आदित्य बिरला समूह ने भारत के आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए आभूषण बनाने वाली ब्रांड इंद्रिया को लॉन्च किया है। गुजरात सरकार ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिड की स्थापना की घोषणा की। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन के अनुदान को मंजूरी दी गई है। विश्व बैंक की जो स्थापना है वह जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष जो है अजय बंगा है। नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया। यह 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला 3 महीना का अभियान है। 112 आकांक्षी जिलों तथा 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके इसे शुरू किया जाएगा। जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगीन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। 28 जून 2024 को आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में हुआ। हाल ही में पेटीएम के द्वारा हेल्थ साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। गुजरात सीएमओ को ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अगला देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 से 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। अगला देखते हैं। विषय जो है वो है समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका। ब्रिक्स के प्रारंभिक सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका 5वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ। वर्तमान जो सदस्य हैं वो 10 हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो द्वारा झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2007 में की गई। जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया गया। यह वाहन पेट्रोल तथा CNG दोनों पर चल सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 100 भारतीय शहरों के रूपांतरण के लिए किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्मार्ट सॉल्यूशंस के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहरों को आवश्यक बुनियादी ढांचे तथा स्वच्छ तथा टिकाऊ वातावरण प्रदान किया जा सके। हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स निर्माता एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती जिलों में मित्र वन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। इसके लिए 35 वन प्रभागों का चयन किया गया। विश्व धरोहर समिति की बैठक की आगामी 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली को भव्य बनाने के लिए पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की। परियोजना पड़ी का उद्देश्य देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में चित्रित करके दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। दायित्व है कि भारत 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। हाल ही में मर्सा द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वें स्थान के साथ भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। नई दिल्ली को 165वें स्थान पर रखा गया। मर्सर द्वारा इस सूची में 226 शहरों का विश्लेषण किया गया। शीर्ष 3 महंगे शहर हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख हैं। हाल ही में भारत के तेलंगाना में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने जाने की घोषणा की गई है। अगला देखते हैं। हाल ही में पंजाब का फाजिल्का जिला छात्रों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया है। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात के सुरेंद्र नगर में 400 मेगावाट का सौर प्लांट लगाया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।